हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 का बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो कहानी है, ये कहानी एक्चुअली 2157 यानी कि फ्यूचर की कहानी है। ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस टाइटल द फन दे हैड। फन मीन्स क्या होता है? मस्ती, ठीक है ना। मस्ती किसके साथ था, किसके पास था? तो उन लोगों के पास जो मस्ती थी, मतलब कि यहाँ पे एक तरह की अगर आप देखें तो मिस किया जा रहा है, नहीं उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है कि जो अब नहीं है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो इसलिए ये जो कहानी है ये फ्यूचर की है, तो 2157 के। ओके, तो कहानी कुछ ऐसा है कि मार्गी और टॉमी, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं। मार्गी 11 इयर्स की लड़की है, गर्ल है, तो टॉमी 13 इयर्स का लड़का है, ठीक है। तो मार्गी को डायरी लिखने की आदत है, तो 17 मई 2157 को वो डायरी एंट्री कर रही है। क्या लिख रही है? वो लिख रही है कि आज टॉमी को एक किताब मिला है, रियल बुक मिला है। क्यों वो रियल बुक कह रही है? क्योंकि अब उनके यहाँ वर्चुअल स्कूल है, अब उनके यहाँ वर्चुअल बुक्स होती हैं, ई बुक, ठीक है। और वर्चुअल स्कूल मीन्स क्या होता है? वर्चुअल स्कूल में कंप्यूटर होते हैं, वही पढ़ाते हैं। और ये जो स्कूल है ये उसके घर में होता है, बेडरूम के जस्ट बगल में। वर्चुअल स्कूल में हर बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज के स्कूल में, मतलब इनके हिसाब से पास्ट के स्कूल में क्या होता था, हर बच्चे सेम एज के बच्चे सेम क्लास में सेम चीज पढ़ते थे, एक टाइम पे एक चीज पढ़ते थे। ओके, पर ये डिफरेंट है। ओके, तो मार्गी ऐसा लिखती है कि टॉमी को एक किताब मिलता है जो कि एकदम रियल सा बुक है, लेकिन उनको बड़ा अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? क्योंकि रियल बुक के जो वर्ड्स हैं ना, ये मूव नहीं करते, ठीक है ना। कंप्यूटर के जो बुक्स हैं वो सब, उसके जो वर्ड्स हैं वो मूव करते हैं, आप अप डाउन कर सकते हैं, पर रियल बुक के एटलीस्ट आप वर्ड्स तो मूव नहीं कर सकते ना, उनके आप पेज पलट सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये लोग कैसे लोग थे, कि कैसे इसको पढ़ते थे, एंड ये किताब जो है कितने सारे हुआ करते थे, एंड जो साल भर पढ़ने के बाद वे लोग बुक्स को फेंक दिया करते थे। ये तो वेस्टेज ऑफ पेपर है, वो लोग कितना पेज बर्बाद करते थे। हमारे कंप्यूटर में तो कितने सारे बुक्स हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और मिलियंस ऑफ बुक्स इसमें स्टोर हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो फिर एक्चुअली मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि उसका जो रोबोटिक टीचर है, जो उसका कंप्यूटर है, आजकल वो उसको ज्योग्राफी का सेक्शन में बार बार टेस्ट ले रहा था, ठीक है ना। और जो मार्गी है वो टेस्ट में बार बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी माँ ने एक बार क्या किया कि उसको हौसला दिया और उसके टीचर को, जो वहाँ का क्वांटिटी इंस्पेक्टर था, ठीक है, उसके पास ले गए, ठीक है। और वहाँ पर ले जा करके चूंकि वो भी रोबोटिक ही था, तो उसको ले आकर के वो देती है टीचर को। तो मार्गी को लगता है कि चलो ठीक है, अब हो सकता है कि ये इनको ठीक ना कर पाएं और फिर ये 1-2 महीने के लिए या फिर कभी वापस ही ना आए और मुझे कभी पढ़ाई करना ही ना पड़े, ठीक है। तो ये ऐसा सोचती है, लेकिन होता क्या है कि ये जो हैं इनको ठीक करके 1 घंटे में वापस ले आते हैं और इनकी माँ से कहते हैं कि देखिए आपका बच्चा का इसमें कोई गलती नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गए थे। गड़बड़ क्या हुआ था कि ज्योग्राफी का सेक्टर इनका थोड़ा फास्ट हो गया था, तो मैंने उसको 11 ईयर के हिसाब से सेट कर दिया और मार्गी अच्छा परफॉर्म ही कर रही थी, इसमें उसका कोई गलती नहीं है। अब मार्गी को ऐसा लगा था कि एक बार टॉमी का टीचर भी ऐसा ही हुआ था, उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, पूरा खाली हो गया था, तो उसके टीचर को 1 महीने तक के लिए रखा गया था। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। मार्गी को जो सबसे बुरा लगता था, क्या लगता था, इस टीचर का वो स्लॉट जहाँ पर कि इसको होमवर्क डालना होता था एक पंच कोड के तौर पर पे, ठीक है। तो एक्चुअली इसको एक बात कहें तो पढ़ाई पसंद नहीं था। आप सभी जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें की पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं लगता, तो मार्गी को भी उतना ये पसंद नहीं थी। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मार्गी पढ़ाई नहीं करती थी, पढ़ाई करती थी। ओके, तो अब मार्गी बोलती है कि कोई लोग भला स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे,
स्कूल तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है भी नहीं। तो टॉमी बोलता है कि अरे पागल, वे लोग जो हैं आज के जैसे स्कूल नहीं होते थे, ठीक है ना, उनका स्कूल अलग होता था, इसलिए किसी ने स्कूल के बारे में लिखा है। आज से 100 साल पहले, ठीक है ना, उन लोगों का स्कूल अलग हुआ करता था। एक बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पर एक इंसान पढ़ाया करते थे, लोग बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाया करते थे। तो मार्गी कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, कोई इंसान कैसे पढ़ा सकता है, किसी इंसान के पास इतना दिमाग तो नहीं है कि वो सब कुछ बता सके। तो ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो लोग बताते थे, मेरे पापा भी तो जानते हैं जितना कि कोई टीचर जानता है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और फिर मार्गी बोलती है कि ओके, क्या मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी बोलता है कि मे बी, एक्चुअली वो इग्नोर कर गया क्योंकि बुक वो खुद पढ़ना चाह रहा था, ठीक है। इस बीच में उसकी माँ कहती है कि मार्गी चलो, तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो चुका है, स्कूल का टाइम हो चुका है, तुम जाओ और पढ़ाई करो। तो ये कहते हैं नहीं माँ, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, टाइम हो गया, जाओ, और टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया स्कूल का। फिर क्या होता है, टॉमी वहाँ से निकल जाता है और मार्गी अपने स्कूल, मतलब जो कि उसका बेड के बगल में था, वहाँ चल जाती है। और कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन था, सेम टाइम पे जो रोज ऑन हो जाता था सैटरडे संडे को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का मानना था कि अगर बच्चे को सेम टाइम पे पढ़ाया जाए तो बच्चा ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो फिर कंप्यूटर ऑन होता है और उसको बोलता है कि आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एडिशन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पर होमवर्क डालिए। तो मार्गी साय करना मीन्स होता है आह भर करके होमवर्क डाल देती है और फिर पढ़ाई शुरू होता है। कंप्यूटर बोल रहा होता है कि व्हेन वी एड 1/2 1/4 दिस जो भी प्रोसेस था वो बताए जा रहे थे। और मार्गी से सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि इन लोगों के पास क्या फन हुआ करता था। बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, तो वे लोग किसी टॉपिक को शेयर कर सकते थे, एक साथ घर लौटते थे। तो उनके पास जो मस्ती थी, इस चीज़ के बारे में मार्गी सोचती है और यहाँ पे हमारा कहानी ओवर होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कहानी अच्छे से समझना है तो आप प्लीज़ बुक को रीड करें। रीड करने के बाद आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मेरे से वो कमेंट सेक्शन में पूछें एंड मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इस कहानी के बारे में जाने, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।